नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। हम इंसानों को इस बात का बहुत बड़ा घमंड है कि हम इस धरती के सबसे समझदार, सभ्य और भावनाओं को समझने वाले जीव हैं। हमें लगता है कि जो जानवर जंगलों में रहते हैं, वे केवल खूंखार दानव होते हैं, जिनका काम सिर्फ खून बहाना और शिकार करना है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या कभी किसी जानवर के भीतर एक इंसान से भी बड़ा और पवित्र दिल धड़क सकता है? आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और भावुक घटना पर आधारित है। एक ऐसी घटना जहां अपने ही खून ने एक मासूम और खूबसूरत लड़की को मौत के मुंह में धकेल दिया, लेकिन उस घने और खौफनाक जंगल में एक खूंखार माने जाने वाले भालू ने उस लड़की के साथ जो अनोखा काम किया, उसे सुनकर आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा और उन बेजुबान जानवरों के लिए आपके मन में सम्मान पैदा हो जाएगा। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मेरी आवाज के साथ जुड़िए और इस दिल दहला देने वाली यात्रा पर मेरे साथ चलिए। देवगढ़ नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध गांव हुआ करता था। यह गांव चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों और महाकाल नाम के एक बेहद घने और खतरनाक जंगल से घिरा हुआ था। इसी गांव में अरुंधति नाम की एक 22 साल की बेहद खूबसूरत, संस्कारी और नेक दिल लड़की रहती थी। अरुंधति का इस दुनिया में अपना कहने को कोई सगा नहीं था। कुछ साल पहले एक भयंकर महामारी में उसके माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता के जाने के बाद अरुंधति के हिस्से में गांव की 20 बीघा उपजाऊ जमीन और एक बड़ा सा पुश्तैनी मकान आया था। अरुंधति की देखभाल का जिम्मा उसके सगे काका, चाचा, काशीनाथ और उनकी पत्नी ने ले लिया था। काशीनाथ बाहर से तो बहुत मीठा बोलता था, लेकिन अंदर से वह एक बेहद लालची और क्रूर इंसान था। उसकी गिद्ध जैसी नजर हमेशा अरुंधति की उस 20 बीघा जमीन पर गड़ी रहती थी। वह जानता था कि जब तक अरुंधति जिंदा है या जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, वह जमीन काशीनाथ के नाम नहीं हो सकती। काशीनाथ ने कई बार साजिश रची कि अरुंधति को रास्ते से हटा दे, लेकिन गांव वालों के डर से वह कभी हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन एक दिन काशीनाथ के शैतानी दिमाग ने एक बहुत ही खौफनाक और घिनौनी योजना बनाई। उसने अचानक एक दिन अपने बिस्तर पर लेटकर जोर-जोर से खांसने और तड़पने का नाटक शुरू कर दिया। उसने गांव के एक लालची वैद्य को पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था। जब अरुंधति घबराते हुए उस वैद्य को बुलाकर लाई, तो वैद्य ने काशीनाथ की नब्ज टटोलने का नाटक किया और एक बहुत ही गंभीर आवाज में एक झूठ बोला। वैद्य ने कहा, बेटी अरुंधति, तुम्हारे काका को एक बहुत ही दुर्लभ और जानलेवा बीमारी ने जकड़ लिया है। इनका शरीर अंदर ही अंदर सड़ रहा है। अगर कल सुबह तक इन्हें महाकाल के जंगल में मिलने वाली संजीवनी बूटी पीसकर नहीं पिलाई गई, तो तुम्हारे काका सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। अरुंधति रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, वैद्य जी, आप वो बूटी ले आइए। मैं आपको अपने सारे गहने और पैसे दे दूंगी। मेरे काका ही मेरा इकलौता परिवार हैं, मैं इन्हें नहीं खोना चाहती। काशीनाथ ने खांसते हुए और रोने का नाटक करते हुए कहा, नहीं बेटी, महाकाल का जंगल बहुत खौफनाक है। वहां जंगली जानवर और खूंखार भालू रहते हैं। जो भी वहां गया है, आज तक जिंदा लौटकर नहीं आया। मैं अपनी जान के लिए किसी और को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मेरी किस्मत में यही तड़प कर मरना लिखा है। अरुंधति का दिल बहुत कोमल था। वह अपने काका का यह दर्द नहीं देख सकी। उसने अपने माता पिता के समान काका की जान बचाने के लिए खुद उस खौफनाक महाकाल जंगल में जाने का फैसला कर लिया। काशीनाथ मन ही मन बहुत खुश था। वह जानता था कि उस जंगल में रात के समय जो भी जाता है, उसे जंगली जानवर नोचकर खा जाते हैं। उसकी साजिश सफल हो रही थी। दोपहर ढलने को थी। अरुंधति ने एक छोटा सा झोला लिया और गांव वालों के मना करने के बावजूद अपने काका की जान बचाने के लिए उस खौफनाक और घने महाकाल जंगल में प्रवेश कर गई। जंगल अंदर से इतना घना था कि वहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। चारों तरफ सन्नाटा था, जो केवल खौफनाक जानवरों की आवाजों और सूखे पत्तों की सरसराहट से टूटता था। अरुंधति कांटों और झाड़ियों को चीरते हुए उस बूटी की तलाश में गहराई तक चली गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम गहरा गई और रात का भयंकर अंधेरा उस जंगल पर छा गया। तभी अचानक मौसम खराब हो गया। तेज बर्फीली हवाएं चलने लगीं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरुंधति पूरी तरह भीग चुकी थी।
ठंड के मारे उसका शरीर थरथर कांप रहा था। वह रास्ता भटक गई थी। उसके पैरों में कांटे चुभने से खून बह रहा था। अंधेरे में रोते हुए अरुंधति एक बड़े से पेड़ के नीचे छिपने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे अपने चारों तरफ से कुछ खौफनाक आवाजें सुनाई दी। उसने जब ध्यान से देखा तो अंधेरे में कई लाल चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। वह खूंखार और भूखे जंगली भेड़ियों का एक बड़ा सा झुंड था। भेड़िए अपने नुकीले दांत निकालकर अरुंधति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अरुंधति को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी और उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। अरुंधति ने रोते हुए चीख कर कहा, हे भगवान, मेरी रक्षा कर, मुझे इन दरिंदों से बचा ले। जैसे ही एक बड़ा सा भेड़िया अरुंधति को नोचने के लिए हवा में उछला, तभी उस घने जंगल में एक ऐसी गगनभेदी और खौफनाक दहाड़ गूंजी जिसने पूरे महाकाल जंगल को कंपा दिया। भेड़िए डर के मारे वहीं रुक गए। अरुंधति ने कांपते हुए अपने हाथ हटाकर देखा। अंधेरे और बारिश के बीच झाड़ियों को चीरता हुआ एक 8 फुट ऊंचा, बेहद विशालकाय और भयानक काला भालू, हिमालयन ब्लैक बेयर, वहां आकर खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें गुस्से से धधक रही थीं और उसके पंजों के नाखून किसी तेज धारदार चाकू की तरह चमक रहे थे। भालू ने अपने पिछले 2 पैरों पर खड़े होकर अपना सीना चौड़ा किया और भेड़ियों की तरफ देखकर एक ऐसी भयंकर गर्जना की कि वो खूंखार भेड़िए अपनी दुम दबाकर चीखते हुए वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन अरुंधति की जान अभी भी हलक में अटकी हुई थी। भेड़िए तो भाग गए, लेकिन अब उसके सामने जंगल का वो सबसे बड़ा और ताकतवर दानव खड़ा था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वह इंसानों को जिंदा चबा जाता है। विशालकाय भालू अपने 4 पैरों पर आया और धीरे धीरे अरुंधति की तरफ बढ़ने लगा। अरुंधति डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह उस भयंकर खौफ के कारण वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब कई घंटों बाद अरुंधति को होश आया, तो उसे लगा कि शायद वह मर चुकी है। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वह जंगल की जमीन पर नहीं, बल्कि एक सूखी और गर्म गुफा के अंदर थी। बाहर अभी भी भयंकर बारिश और बर्फीला तूफान चल रहा था, लेकिन गुफा के अंदर कोई ठंड नहीं थी। अरुंधति ने देखा कि उसके भीगे हुए शरीर के ऊपर कई बड़े बड़े और सूखे केले के पत्ते रखे हुए थे, ताकि उसे गर्माहट मिल सके। उसके घायल पैरों पर, जहां कांटे चुभे थे, किसी ने बहुत ही ध्यान से कोई ठंडी और असरदार जड़ी बूटी का लेप लगाया था। अरुंधति ने घबराकर चारों तरफ देखा। गुफा के प्रवेश द्वार पर, उस भयंकर बर्फीली हवा और बारिश को अपने शरीर पर रोकते हुए, वह विशालकाय काला भालू एक चट्टान की तरह बैठा हुआ था। वह अपनी पीठ हवा की तरफ करके बैठा था, ताकि ठंडी हवा गुफा के अंदर अरुंधति तक न पहुंच सके। अरुंधति की आहट सुनकर भालू ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कोई खौफ, कोई गुस्सा या कोई दरिंदगी नहीं थी। उस विशाल और भयानक दिखने वाले जानवर की आंखों में एक ऐसी असीम करुणा, एक ऐसी पवित्रता और ममता थी, जो अरुंधति ने आज तक किसी इंसान की आंखों में भी नहीं देखी थी। भालू धीरे धीरे उठकर अरुंधति के पास आया। अरुंधति अभी भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन भालू ने उस पर कोई हमला नहीं किया। उसने अपने बड़े से पंजे से एक बड़ा सा ताजा शहद का छत्ता और कुछ मीठे जंगली फल अरुंधति के सामने सरका दिए। उस भालू ने अरुंधति को एक शिकार नहीं, बल्कि एक मेहमान, एक बच्ची की तरह अपनी पनाह में रखा था। जिस जानवर को दुनिया खूंखार दानव समझती थी, वह पूरी रात उस बर्फीले तूफान में गुफा के बाहर बैठकर उस अनजान इंसान की बच्ची की रक्षा करता रहा। अरुंधति की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने उन जंगली फलों और शहद को खाया, जिससे उसके शरीर में नई ताकत आ गई। उसे एहसास हुआ कि इंसान के रूप में उसका अपना काका उसे मौत के मुंह में धकेल कर चला गया था, लेकिन इस जंगली जानवर ने अपना निस्वार्थ प्रेम दिखाकर उसे एक नया जीवन दिया है। अगली सुबह तूफान शांत हो चुका था और जंगल में सूरज की सुनहरी किरणें खिल उठी थीं। भालू अपनी जगह से उठा और उसने अरुंधति को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। अरुंधति उस भालू के पीछे पीछे चलने लगी। भालू आगे आगे चलते हुए रास्ते के कांटों और झाड़ियों को अपने भारी पंजों से हटाता जा रहा था, ताकि अरुंधति के पैरों में चोट न लगे। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद वे जंगल के उस छोर पर पहुंच गए जहां से दीवगढ़ गांव साफ दिखाई दे रहा था। भालू वहीं रुक गया।
उसने मुड़कर अरुंधति को देखा और एक बहुत ही धीमी, शांत आवाज निकाली, जैसे उसे विदा कर रहा हो। अरुंधति के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने आगे बढ़कर उस विशाल और खौफनाक भालू के माथे पर अपना हाथ रखा और उसे प्यार से सहलाया। भालू ने भी एक पालतू जानवर की तरह अपना सिर अरुंधति के हाथों से टिका दिया। अरुंधति ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारा यह कर्ज 7 जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगी। तुमने मुझे बताया है कि इंसानियत केवल इंसानों की जागीर नहीं है। मेरा अपना खून मेरा कातिल बन गया और तुम मेरे रक्षक बन गए। अरुंधति उस भालू को आखिरी बार देखकर गांव की तरफ मुड़ गई। इधर देवगढ़ गांव में काशीनाथ ने अरुंधति के मरने की झूठी खबर फैला दी थी। उसने गांव के सरपंच और कुछ रसूखदार लोगों को अपने घर बुला लिया था। काशीनाथ झूठे आंसू बहाते हुए कह रहा था, अरे मेरी तो दुनिया ही लुट गई सरपंच जी। मैंने अरुंधति को बहुत रोका, लेकिन वो नहीं मानी। रात के उस भयंकर तूफान में उसे महाकाल के खूंखार जानवरों ने नोचकर खा लिया होगा। अब वो कभी लौटकर नहीं आएगी। लेकिन अब मैं क्या करूं? वो 20 बीघा जमीन लावारिस हो जाएगी। आप कागजात तैयार कर दीजिए, मैं उसका इकलौता काका हूं, वो जमीन अब मेरे नाम कर दीजिए। सरपंच ने जैसे ही उन जमीन के कागजात पर मुहर लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी काशीनाथ के घर का दरवाजा एक भयंकर आवाज के साथ खुला। दरवाजे पर अरुंधति खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक दहकती हुई ज्वाला थी। अरुंधति को जिंदा देखकर काशीनाथ के हाथों से चाय का प्याला छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। पूरा गांव सन्न रह गया। काशीनाथ हकलाते हुए पीछे हटा और बोला, आ, अरुंधति, तू तू जिंदा कैसे है? उस महाकाल के जंगल से तो आज तक कोई लौटकर नहीं आया। अरुंधति तेज कदमों से अंदर आई और उसने जमीन के वो कागजात सरपंच के हाथों से खींच लिए। अरुंधति ने एक ऐसी दहाड़ती हुई आवाज में कहा, जिसने काशीनाथ के सारे झूठ की पोल खोल दी, मैं जिंदा हूं काका, और तुम्हारे इस घिनौने सच को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए जिंदा हूं। तुमने अपनी इस झूठी बीमारी का नाटक रचकर मुझे उस जंगल में मरने के लिए भेजा था, ताकि तुम मेरी इस जमीन को हड़प सको। तुम चाहते थे कि मुझे जंगली जानवर नोच कर खा जाएं। तभी गांव के बाहर जंगल के उसी छोर से उस विशालकाय भालू की एक गगनभेदी गर्जना सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वह भालू भी अरुंधति की सच्चाई की गवाही दे रहा हो। काशीनाथ का लालच और उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। उसने घर के कोने में रखी हुई अपनी दुनाली बंदूक उठा ली और उसे अरुंधति की तरफ तान दिया। काशीनाथ पागलों की तरह चीखते हुए बोला, हाँ, मैंने ही साजिश रची थी। अगर तू उस जंगल में जानवरों का शिकार नहीं बनी, तो आज मेरे हाथों से नहीं बचेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये जमीन सिर्फ मेरी है। लेकिन इससे पहले कि काशीनाथ ट्रिगर दबा पाता, सरपंच के इशारे पर गांव के कुछ मजबूत नौजवानों ने पीछे से झपटकर काशीनाथ को दबोच लिया और उसके हाथों से बंदूक छीन ली। सरपंच ने गुस्से से कांपते हुए कहा, धिक्कार है तुम पर काशीनाथ। दौलत के लालच में तूने अपनी सगी भतीजी को मौत के मुंह में धकेल दिया। तू किसी खूंखार जानवर से भी बदतर है। गांव वालों ने काशीनाथ और उसकी पत्नी को रस्सियों से बांध दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। काशीनाथ को हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी के जुर्म में कई सालों के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए भेज दिया गया। अरुंधति ने अपनी वो 20 बीघा जमीन गांव के अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल और जानवरों के लिए एक बड़ा अस्पताल बनाने के लिए दान कर दी। वह हर शाम जंगल के उसी छोर पर जाती और कुछ ताजे फल और शहद रख आती थी। वह भालू कभी उसके सामने तो नहीं आया, लेकिन वो फल और शहद अगले दिन हमेशा वहां से गायब मिलते थे। दोस्तों, हम इंसानों ने इस दुनिया को दौलत, लालच और नफरत के बाजार में बदल दिया है। हम जानवरों को क्रूर कहते हैं, लेकिन असलियत तो यह है कि दुनिया का सबसे खतरनाक और क्रूर जानवर वो इंसान है, जो पैसों के लालच में अपने सगे रिश्तों का कत्ल कर देता है। एक जानवर केवल अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करता है, लेकिन इंसान अपने लालच और अहंकार के लिए अपनों को ही मिटा देता है। उस महाकाल के भालू ने हमें यह सिखाया कि निस्वार्थ प्रेम, करुणा और रक्षा करने की भावना के लिए किसी भाषा या सभ्यता की जरूरत नहीं होती। जिसके भीतर धड़कने वाला दिल पवित्र हो, वो एक खूंखार दानव के रूप में भी भगवान बन सकता है।
अगर अरुंधति के इस खौफनाक सफर और उस महान भालू के इस अनोखे और पवित्र काम ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस कहानी को अपने परिवार, अपने दोस्तों और हर उस इंसान के साथ जरूर साझा करें जो इस दुनिया में सच्चाई और करुणा पर विश्वास रखता है। वर्मा स्टोरीज पर अपना यह अटूट प्रेम और विश्वास ऐसे ही बनाए रखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही भावुक, रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बेजुबानों से प्रेम करें, अपनों का सम्मान करें और जीवन में हमेशा नेकी के रास्ते पर निडर होकर आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।